फर्स्ट मेथड था वैल्यू एडेड मेथड, और बेटा सेकंड मेथड है इनकम मेथड। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें इनकम मेथड के अंदर फैक्टर इनकम आती है। कौन से? इनकम मेथड के अंदर फैक्टर इनकम आती है, और फैक्टर इनकम चार थी जो हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम, कि फैक्टर इनकम के टाइप्स। तो पहला टाइप हम पढ़ चुके हैं सीओई। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर बेटा क्या क्या चीजें आती हैं? पहली चीजें आती हैं वेजेस एंड सैलरी इन कैश, कि जब भी हम कहीं जॉब करते हैं तो वहां से हमें एज ए सैलरी और एज ए वेजेस का जो कैश अमाउंट मिलता है या हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता है वो कहलाता है वेजेस एंड सैलरी। सेकंड आता है सीओई के अंदर पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड में आता है कि यहाँ पर हमें कैश नहीं मिल रहा, लेकिन कैश के बदले में कोई फैसिलिटी हमें मिल रही है, जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन। किसी कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं, कंपनी ने हमें फ्लैट दे दिया रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये कहलाता है पेमेंट इन काइंड। काइंड का मतलब नॉट इन कैश, अदर देन कैश। थर्ड आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। इसके अंदर आता है सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि भाई जब हम 60 इयर्स के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो उस समय कुछ अमाउंट की जरूरत होगी, तो वो सोशल सिक्योरिटी कहलाती है। तो इसके अंदर हर ईयर, हर मंथ जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का मतलब मालिक जिसके यहाँ हम जॉब कर रहे हैं, तो वो हमारी सैलरी से प्लस अपनी पॉकेट से जो प्रोविडेंट फंड, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन जो दे रहा है, हमारा नहीं, किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉयर। जैसे 10% हमारी सैलरी से कटा, 10% एम्प्लॉयर ने अपने पॉकेट से दिया, तो ये पीएफ में डिपॉजिट हुआ, लेकिन हमें नेशनल इनकम में किसका लेना है? एम्प्लॉयर का लेना, एम्प्लॉय का नहीं लेंगे। फिफ्थ आता है डी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, कि जब हम 60 इयर्स के हो जाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे, तब हमें पेंशन मिलेगी। तो बेटा पेंशन कोई एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से नहीं देती है, तो वो भी हमारी सैलरी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट कटता है। तो यहाँ भी कौन कंट्रीब्यूशन करता है? इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये चार चीजें आती हैं, वेजेस एंड सैलरी, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और रिटायरमेंट। अब आता है सेकंड टाइप्स ऑफ फैक्टर में ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप, कि जब हमें इनकम हो रही है किसी प्रॉपर्टी से, और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है जब हम खुद है, ओनर है, और कोई हम बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के मालिक को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो उसके अंदर तीन चीजें आती हैं बेटा। पहली चीज आती है रेंट, जानते हो, दूसरी चीज आती है इंटरेस्ट, एंड थर्ड इज प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें आती हैं। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है और अगर हमें दो चीजें दी हैं, तो इन दो चीजों को छोड़ देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस तीनों का टोटल होता है। थर्ड जो प्रॉफिट आया, इसके फिर हमने पार्ट बनाए तीन। प्रॉफिट के अंदर तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट डिविडेंड, सेकंड कॉर्पोरेट टैक्स, एंड थर्ड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कितनी चीजें इंक्लूड होती हैं? तीन चीजें। पहली डिविडेंड, सेकंड कॉर्पोरेट टैक्स, थर्ड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब इसका मीनिंग क्या है? जो भी टोटल प्रॉफिट अर्न हुआ, उसमें से हमने कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब गवर्नमेंट को टैक्स दिया प्रॉफिट के ऊपर, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसके ऊपर हमने फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉफिट बचा हुआ है, वो प्रॉफिट कहलाता अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसे कंपनी अपने पास होल्ड करके रखती है फ्यूचर के। तो ये प्रॉफिट के कितने पार्ट हो गए? तो पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, एंड थर्ड इज मिक्स्ड इनकम आता है बेटा। मिक्स्ड इनकम के अंदर आता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, जो छोटे मोटे काम करते हैं। कोई साइकिल की
पंचर का काम कर रहा है, कोई छोटा सा जनरल स्टोर है, कोई ठेल लगा रहा है, कोई खोखा लगा के बेच रहा है। तो इन लोगों की इनकम को अलग अलग हम नहीं लेते, इनको इकट्ठा लेते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। इन तीनों चीज़ों का अगर मैं टोटल करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। बस।